अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं ज़बीउल्लाह बलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज पाकिस्तान ऑफिस से आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज जिस अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूँ, अगर ये पाकिस्तान में मसला नया नहीं है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बार बार पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को ये बताते रहें। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि अक्सर पेरेंट्स को ये शिकायत होती है और वालिदैन को शिकायत होती है कि हमारे पाकिस्तान में हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने, हमारे कंसल्टेंट ने जो फ़ी पैकेज दिया था, जब हम वहाँ पहुँच गए थे, जिस मुल्क के लिए भी दिया था, जब हम वहाँ पहुँच गए थे तो वहाँ जाकर हमें पता चला कि वो फ़ी पैकेज वो नहीं था, वहाँ फ़ीस ज़्यादा थी, हमें पाकिस्तान में फ़ीस कम बताई गई थी। ये एक ऐसा मसाला है, मैं समझता हूँ कि कंसल्टेंसी की दुनिया में ये एक कॉमन चीज़ है और मैं इंतहाई अफसोस के साथ इस पे कहूँगा कि हमारे लोग इसको बड़ी रूटीन में इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे कंसल्टेंट लोग भी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, एजेंट लोग भी इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि मैं इसे बददियानती समझता हूँ। मैं कम से कम अल्फाज में भी इसकी मजम्मत करूँगा तो मैं ये कहूँगा कि ये बददियानती है, ये चीट करना है, ये स्कैम है, ये धोखा देना है किसी को, और ये कम से कम अल्फाज में मैं कहूँगा। और हमारे कंसल्टेंट्स और एजेंट्स दोस्तों को ये चाहिए कि वो पेरेंट्स को, मासूम पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को इस तरह से गुमराह ना करें, उन्हें मिसगाइड ना करें, अपने थोड़े से पैसों की खातर उन बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना करें। चूँकि वालिदैन ने पहले से डिसाइड किया होता है कि ये जो फ़ीस हमें बताई जा रही है, वो जल्दी से देखते हैं कि ये 5 साल की मुकम्मल फ़ीस कितनी बनती है, वो ये देखते हैं कि ये 6 साल की मुकम्मल फ़ीस कितनी बनती है, उसके बाद वो बेचारे उसका अरेंज करते हैं और अपना एक बजट बना लेते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर, अगर कोई ऐसा एजेंट जो पाकिस्तान के अंदर उनको फ़ीस कम बताए और जब वो वहाँ पर पहुँच जाएं और वहाँ फ़ीस डबल हो जाए या डबल ना भी हो तो कम से कम जो है वो 50% फ़ीस इंक्रीज़ हो जाए, और उस वक्त तो पेरेंट्स बेचारे या स्टूडेंट फंसे हुए होते हैं। फंसने से मुराद ये कि वहाँ पहुँच जो जाते हैं, वो क्या करें? वो सोचते हैं अब हम इतना पैसा लगाकर यहाँ पर आए हैं, वो 2-4 बार उनकी मजम्मत करते हैं, 2-4 बार बुरा कहते हैं उसको, लेकिन फिर सब्र कर जाते हैं। और ये जो सब्र करने का अमल है, इसी का ये कॉन्ट्रैक्टर और एजेंट फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कोई नहीं, 2-4 दफ़ा किसी ने बुरा बोला ना, फिर चुप हो गया ना। मसले में ये, मैं इसे क्योंकि ये एक सोशल ऐप है यूट्यूब, इसको घर में बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, मैं कुछ सख्त बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये वो लोग हैं कि जो अपने हम वतनों को, अपने पाकिस्तानियों के, जो उनकी लाशों का गोश्त तक खाना चाहते हैं, ये वो बेरहम लोग हैं, ये वो संगदिल लोग हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर अपने भाइयों की लाशों को, मस्जिदों को भी खा जाना चाहते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, कम अज़ कम अल्फाज में मैं ये कहूँगा, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि अगर इनके बच्चों के साथ कोई ये करे, इनके बच्चों को कोई इस तरह से उनके फ्यूचर मुस्तकबिल के साथ खेले, अगर कोई इनके बच्चों को इस तरह से चीट करे, कोई धोखा देकर किसी दूसरे मुल्क में ले जाए और वहाँ जाकर उन्हें पता चले कि ये हमें टोटल ही जो है वो मिसगाइड किया गया था, तो मेरा ख्याल है कि शायद इनके दिल पे कोई दस्तक हो। जो लोग रशिया में एडमिशन ले रहे हैं, जो लोग रशिया में पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, मैं उन तमाम वालिदैन और पेरेंट्स को 1 2 और 2 4 की तरह एक फार्मूला देने लगा हूँ। इस फार्मूले को जो है वो आपने मलहूज़ रखना है, और वो ये है कि पूरे रशिया के अंदर कहीं भी फ़ी डॉलर्स में नहीं होती, यानी रशिया के अंदर US डॉलर्स में फ़ीस नहीं होती। आपको कोई कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर ये तो कह सकता है कि ये इतने रूबल फ़ीस है, चूँकि वहाँ पर रूबल जो मुकामी करेंसी है उसमें फ़ीस होती है, तो आपको ये तो कह सकता है कि वहाँ पे 2,90,000 रूबल साल की फ़ीस है या 1,60,000 सेमेस्टर की फ़ीस है, 1,60,000 रूबल। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता आपको हतमी तौर पर कि भाई ये $1,800 आपकी सेमेस्टर की फ़ीस है या $1,700 आपकी फ़ीस है। आप बेसिक डिसक्वालिफिकेशन उस कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट और एजेंट की ये है जो आपको ये कह रहा है कि आपकी $1,900 फ़ीस है और रूबल का जिक्र ही नहीं करता, जो आपको ये कहता है कि $1,800 फ़ीस है और रूबल्स का जिक्र ही नहीं करता। आंखें बंद करके समझ लीजिए ये आपको फ्रॉड कर रहा है, आंखें बंद करके समझ लीजिए। मुझे माफ़ कीजिएगा, आज ज़रा मैं सख्त बातें करता जा रहा हूँ, और मैं इसलिए सख्त बातें कर रहा हूँ कि मुझे पता चला है कि बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बच्चों को डॉलर्स में फ़ीस बताते हैं। जब बच्चे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि डॉलर्स में तो फ़ीस है नहीं, फ़ीस तो रूबल में है, और फिर जब उन्हें बताया जाता है कि 2,60,000 रूबल आप फ़ीस जमा करवाएं, पाकिस्तान से वो मिसाल के तौर पर $3,500 लेकर गए थे। जब $3,500 को रूबल में चेंज
करवाते हैं तो वो 2,60,000 रूबल जमा करवाना था, वो बनते हैं 2,10,000 रूबल। बाकी 50,000 रूबल कहाँ से आएगा? जाहिर है उतने डॉलर और चाहिए होंगे। और फिर ये वो एजेंट कहता है, आगे से कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि वो हो रूबल का रेट चेंज हो गया होगा, फलां हो गया होगा। भाई नहीं, आपको पहले दिन से बताना चाहिए कि फ़ीस रूबल में होनी है, आपने इतने रूबल अरेंज करने हैं और पाकिस्तान में डॉलर्स में आप वहाँ पर ले जाइए, वहाँ जाके चेंज करवा लीजिए। इसी तरह से मुझे पता चला है कि हमारी अपनी यूनिवर्सिटी क्रास्नोयार्स्क के बारे में, क्योंकि हमने एक फ़ी पैकेज है जो यूनिवर्सिटी का अनाउंस्ड है, जो उसकी वेबसाइट पर मौजूद है, हमने वो फ़ी पैकेज जो है पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया है कि भाई ये आपका फ़ीस पैकेज है। अब मुझे पता चला है कि कुछ लोग हमारी ही यूनिवर्सिटी क्रास्नोयार्स्क यूनिवर्सिटी के फ़ी पैकेज को भी कम करके बता रहे हैं, यानी कि अगर 2,70,000 रूबल उसकी पहले सेमेस्टर की फ़ीस है और बाकी 1,65,000 है, तो वो बताया हमारे यूनिवर्सिटी की फ़ीस को भी कुछ लोग कम करके बता रहे हैं। और एट द एंड जाहिर है स्टूडेंट पहुंचेंगे तो हमारे पास ही, वो हमारे पास ही आएंगे, चूंकि मेस का अरेंज हमने किए, हॉस्टल के अरेंज हमने किए, पूरा एक सिस्टम अरसल एजुकेशनल सर्विसेज ने वहाँ पर बनाया हुआ है। जब ये स्टूडेंट हमारे पास पहुँच जाएंगे और वहाँ जाकर क्या कहेंगे, हम तो कहेंगे ये 2,70,000 रूबल फीस है। वो कहेगा नहीं, मुझे तो कहा गया था $3,000 है लेके जाने हैं, और मुझे तो कहा था कि $1,900 फीस है, लेकिन आपके जो रूबल हैं वो तो बनते हैं $2,300 बनते हैं, तो $400 बाकी कहाँ से लेकर आऊँ? तो ज़ाहिर है फिर हम तो ये कहेंगे कि बेटा आपके साथ एजेंट ने या कॉन्ट्रैक्टर ने आपको मिसगाइड किया है, वो उसने आपको फ्रॉड किया है, आपने थोड़े से पैसों की खातर उसने आपको गलत फीस बताकर यहाँ पर भेज दिया है। लिहाजा मैं इस वीडियो की मदद से आप सबको ये रिक्वेस्ट करने लगा हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे पास फ़ीस रूबल के अंदर है, पूरे रशिया के अंदर फ़ीस रूबल के अंदर है। जो भी आपको कहता है कि हतमी तौर पर कहता है कि इतने डॉलर फीस है, आप आंखें बंद करके समझ जाएं कि ये बंदा मुझे चीट कर रहा है, क्योंकि रशिया के अंदर फ़ीस जो है वो रूबल में होती है, डॉलर्स में नहीं होती। अभी मैं आपको एक यूनिवर्सिटी की मिसाल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, फिर दोस्त नाराज़ हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं। एक यूनिवर्सिटी का नाम लेता हूँ कि जिसकी अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि हमारी फ़ीस जो है 2,90,000 रूबल है हॉस्टल के बगैर, 2,90,000 रूबल है हॉस्टल के बगैर। अब मैं ज़रा कैलकुलेटर की मदद से आपको डॉलर्स में बताना चाहता हूँ। अब उसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, यानी कि एक कंपनी है वो एक दवाई बनाती है और उस दवाई की प्राइस लिखती है कि ये 60 रुपये का सिरप मिल रहा है, ये जो टेबलेट या कैप्सूल है ये उसके पैकेट पे लिखा हुआ है ये 30 रुपये का है। और अगर कोई बंदा आपको ये घर बैठ के ये कहे कि हमारे पास ये कैप्सूल है फलां उसी कंपनी का, लेकिन हम आपको वो 20 रुपये में देंगे, तो फिर आप भी लालच में आकर अगर उससे लेते हैं, इसका मतलब है कि वो आपका 20 रुपये भी लेकर गायब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर 30 रुपये लिखा हुआ है, वो 20 रुपये का कैसे आपको दे सकता है। इसी तरह से कहते हैं कि जब तक, अल्लाह माफ़ करे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, सख्त बात नहीं करना चाहता, कहते हैं जब तक लालची लोग मौजूद होते हैं ना, फ्रॉड करने वाले कभी नाकाम नहीं हो सकते, उनकी दुकान चलती रहेगी फ्रॉड करने वाले, जब तक लालची लोग मौजूद हैं। लिहाजा मैं अर्ज़ करूँगा लालच में मुब्तला मत हो आप। जब इसके सिरप के ऊपर लिखा है कि वो 90 रुपये का है, तो आप 70 रुपये के झांसे में आके कैसे उसको पैसे देंगे? इसका अल्टीमेटली नतीजा ये निकलेगा, या वो सिरप जाली बन रहा है, वो 2 नंबर दवाई बन रही है, और या ये है कि वो आपके 70 भी लेके भागना चाहता है, या वो 70 लेकर कहेगा 20 और भेजिए, मैं गलती से 70 बता चुका हूँ आपको। तो ये सब कुछ, ये अल्लाह ना करे हमारे पाकिस्तानियों पर, हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनके हाल पर रहम करे, हम तो यही कह सकते हैं। आज मैं बताने लगा हूँ कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि 2,90,000 रूबल हमारी फ़ीस है, ये मैंने लिख दिया है, और 65 $1 है मेरे ख्याल में, 65 रूबल का। इसको ज़रा मैं मल्टीप्लाई करके ना तो मैं बताता हूँ कि डॉलर्स में कितनी फ़ीस बनती है। डॉलर्स में इसकी $4,460 बनती है, $4,460 फ़ीस बनती है। और अगर इसको हम डिवाइड करें, यानी 2 पे एक सेमेस्टर की फ़ीस निकालने के लिए, तो $2,230 फ़ीस बनेगी। $2,230 फ़ीस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिखा है। और उस यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान में पता क्या कहता है, वो कहता है कि $1,800 फ़ीस है।
कहता है $1800 फीस है। अब ये बिल्कुल वही बात है कि यूनिवर्सिटी कह रही है हमारी फीस जो है वो 2230 आज के रूबल के हिसाब से बनती है, वो कहता है पाकिस्तान में $1800 है, और लोग धड़ाधड़ उसके पास जाके अगर कहें कि एडमिशन कर दो हमारे, हम बच्चों को भेज देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उसका कमाल नहीं है जिसने 1800 कहा हुआ है, ये आपका कमाल है कि आप इतने मासूम हैं, आप इतने सादा हैं कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख रहे हैं कि वहाँ $2230 बनती है और आप 1800 को सुन के भाग के जा रहे हैं। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो क्या यूनिवर्सिटी तो 1800 नहीं लेगी ना, फिर यूनिवर्सिटी तो कहेगी कि हमें 2,90,000 रूबल चाहिए और वो $2230 बनते हैं, आप 2230 दीजिए। तो फिर उस वक्त बच्चे घर फ़ोन करेंगे, अम्मा बाबा ये तो मसला ये हो गया है। तो फिर उस वक्त आप फ़ोन करेंगे उसी कॉन्ट्रैक्टर को और वो आगे से कहेगा यूनिवर्सिटी ने मुझे तो यही बताया था। सिंपल सा एक्सक्यूज़ है। बेशर्मी की इंतहा ये है, बेहमीती की इंतहा ये है, अगले का बड़े से बड़ा नुकसान करने के बाद ये बदबख्त ये कहते हैं वहाँ जाकर कि बस क्या करें जी, ये स्टाइल, बस क्या करें जी, यूनिवर्सिटी ने पहले तो ऐसे ही कहा था। और आपको 5 साल के लिए आपको ये $430 हर 6 महीने बाद अजाफी देने पड़ेंगे, जो पाकिस्तानी तकरीबन ₹1,00,000 बनता है, जिनका $2,00,000 सालाना आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये वो लोग हैं जो इस तरह से, मैं समझता हूँ, अगेन मैं कहूँगा कि रशिया के अंदर इस तरह से लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। लिहाजा मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, सीधी सी रिक्वेस्ट है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाया करें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फ़ीस देखा करें, और अगर कोई आपको उससे कम बता रहा है या डॉलर्स में बता रहा है तो आप उसे कहें कि मुझे रूबल में बताओ, रूबल में कितनी बनती है, तो ताकि आपको पाकिस्तान में पता हो कि भाई आपने कितनी फ़ीस देनी है। और जो डॉलर में कम फीस के झांसे में, इवन मैंने बताया क्रास्नोयार्स्क का भी, हमारी यूनिवर्सिटी को भी कुछ लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं और उस पर नीचे लिखा हुआ है जी कि फ़ीस जो है वो जो एक्चुअल फ़ीस है उससे कम बता रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि खुदा के लिए इस झांसे में ना आइएगा। आपने वहाँ, ये वीडियो में यूट्यूब पर रिकॉर्ड पर रहेगी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी, इसके बावजूद भी अगर कुछ बच्चे हमारे पास वहाँ आए, यहाँ वहाँ रशिया में क्रास्नोयार्स्क में हमारे पास आए और आकर उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये फ़ीस देखें, हमें तो कम फ़ीस बताई गई थी, आप फ़ीस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो मैं ये वीडियो निकाल के उनको दिखाऊंगा, मैं बोलूँगा मैंने पाकिस्तान में आपसे कहा था कि कम फ़ीस के झांसे में मत आना, जो असल फ़ीस है वही फ़ीस है। तो लिहाजा ये वीडियो रिकॉर्ड में रहेगी। मेरी आपसे ये गुजारिश है, तीसरी दफ़ा ये बात कह रहा हूँ कि आप यूनिवर्सिटी का जो एक्चुअल फ़ी पैकेज है वो उसकी वेबसाइट पर मौजूद होता है, आप उसे देखिए, उसको फॉलो कीजिए, और फ़ीस रूबल में है, डॉलर्स में नहीं है। थैंक यू वेरी मच।